हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आज का व्लॉग कुछ अलग टॉपिक पर है जो आपके लिए यूज़फुल हो सकता है, तो व्लॉग को बिल्कुल एंड तक ज़रूर देखें। तो मैं अपने घर को इतना ऑर्गेनाइज़ करके अपने लिए टाइम कैसे निकालती हूँ। तो मैंने कुछ चेंजेस अपने कामों में किए हैं, कुछ चेंजेस अपनी आदतों पे किए हैं। तो इन 10 हैबिट की वजह से मैंने अपने लाइफ में अपने काम को बहुत ईजी और स्ट्रेस फ्री कर रखा है। तो कौन सी हैं वो 10 आदतें जो मैंने अपनी लाइफ में अपनाई हैं, अपनी आदतों को चेंज किया है। तो चलिए व्लॉग में बिल्कुल एंड तक बने रहिएगा। तो हस्बैंड के जाने के बाद मैं 30 मिनट अपने आप को देती हूँ। तो हैबिट नंबर 1, जहाँ पे मैं बैठती हूँ तो वहाँ को, उस एरिया को उठने के बाद तुरंत के तुरंत सही करना। ये अगर आपके अंदर हैबिट है तो आपका घर ऑर्गेनाइज रहेगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास बाद में टाइम नहीं मिलता है। और सेकंड हैबिट, डेली बेसिस वाली क्लीनिंग। अगर हम घर को डेली बेसिस पे क्लीन करते हैं तो हम अपने घर को अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी हमारा मन नहीं होता है, कभी कभी हमारा तबीयत नहीं ठीक होता है, तो उस चक्कर में उस दिन का काम आप सेकेंड डे करेंगे तो काम बढ़ जाता है। तो उस चक्कर में अगर आप डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा क्लीनिंग करते रहेंगे तो आपका घर साफ एंड ऑर्गेनाइज रहेगा। हैबिट नंबर 3, जब हम कपड़े टेरेस से लेकर आते हैं, सूखे हुए कपड़े, तो उनको हम लोग क्या करते हैं, चेयर पे डाल देते हैं, सोफे पे डाल देते हैं। तो पहले मैं यही करती थी, सोचती थी कि बाद में कर लूँगी, लेकिन इन 2-4 सालों में मैंने इस हैबिट को चेंज कर दिया है। मैं जब भी कपड़े उठाकर लाती हूँ उनको उसी समय तय करके अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रख देती हूँ। और कपड़ों को हमेशा ऐसे ऑर्गेनाइज तय करना चाहिए कि वो ज़्यादा स्पेस ना ले। बहुत से तरीके होते हैं कपड़ों को तय करने के, तो हमें ऐसे कपड़े तय करने चाहिए कि वो ज़्यादा स्पेस ना लें और अच्छे से ऑर्गेनाइज रहें। तो कुछ ऐसी आदतें जो हमारे काम के स्ट्रेस को कम कर दें, उनको अपनाने में कोई हर्ज नहीं है। तो कुछ आदतें अपने आप में चेंज करनी चाहिए हम सभी को, मैंने भी करी हैं, और इसी वजह से मेरा घर ऑर्गेनाइज रहता है अच्छे से। अकेले मैं करती हूँ, कोई हेल्पर नहीं है। इस वजह से मैं इन आदतों को अपना के अपने काम के स्ट्रेस को कम कर रखी हूँ। जैसे रिसेंटली मेरी तबीयत नहीं ठीक है, और सैटरडे से मैंने बहुत इम्पोर्टेंट काम डेली बेसिस वाले ही किए हैं। वो आगे आपको ना व्लॉग में देखने को मिलेगा कि मेरा घर कितना ऑर्गेनाइज रहता है। जो मैंने अब डेली बेसिस पे जो काम नहीं हो पाते हैं वो भी ऑर्गेनाइज रहते हैं। तो सबसे पहले आप अपने दिमाग में ये रखिए कि मुझे एक साथ सारा काम नहीं करना है, मुझे एक बार में एक कोना ही लेना है। जैसे मैं बेडरूम को क्लीन कर रही हूँ तो उस दिन मैं बेडरूम को ही क्लीन करूँगी। और अगर आपका बॉडी उसमें नहीं है तो आप बेडरूम का एक कोना भी ले सकते हैं। तो हैबिट नंबर 4 ये है कि अगर आप कपड़ों को और तय करके रख रहे हैं तो उन्हें अच्छे से उसी समय ऑर्गेनाइज करके रख दीजिए, तो जिससे आपका घर ऑर्गेनाइज रहेगा और आपका काम का स्ट्रेस भी कम होगा। काम को तुरंत करने का हैबिट डालें। तो ये देखिए, मैंने कपड़ों को तय कर दिया है, उनको अपनी जगह पे रख दिया है। रखने और तुरंत ऑर्गेनाइज करने में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो हैबिट नंबर 5, ये वैसे तो स्टार्टिंग की हैबिट होनी चाहिए वैसे, लेकिन आज मेरे बेटे की तबीयत थोड़ी सी डाउन थी तो वो स्कूल नहीं गया, तो वो सो रहा था। तो ये हैबिट मेरा फर्स्ट हैबिट होता है कि मैं उठते ही बेड को सबसे पहले ठीक करती हूँ और उसी समय हेडबोर्ड को भी साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि इसमें भी डस्ट आ जाती है। तो ये डेली बेसिस वाली क्लीनिंग जो मुझे करनी होती है और मैं करती हूँ। तो डेली बेसिस वाली क्लीनिंग हैबिट में ज़रूर रखनी चाहिए कि भले घर का कोई भी
कोना साफ लग रहा है, लेकिन अगर आप उसमें हल्का सा भी हाथ मतलब लगा देंगे तो वो साफ हो जाएगा। डेली बेसिस पे क्लीनिंग ज़रूर करनी चाहिए। और हैबिट नंबर 7, हम छोटे छोटे कपड़ों को ऑर्गेनाइज करने में बहुत मेहनत लगती है, क्योंकि वो छोटे छोटे कपड़े कभी कभी पेयर वाले होते हैं तो वो इधर से उधर हो जाते हैं। जैसे सॉक्स का एक पेयर कभी कभी गायब हो जाता है, तो सॉक्स को ऐसे ऑर्गेनाइज करके रखेंगे ना तो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। मैं सारे सॉक्स को ऐसे ही ऑर्गेनाइज करके एक बास्केट में रखती हूँ। जो पहनना होता है हस्बैंड वो निकाल लेते हैं और पहन लेते हैं। और मैं बच्चों के कपड़े भी ऐसे ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ। ये मेरे बेटे की टी शर्ट है, ये लोवर्स हैं। डेली वाले कपड़े अलग रखती हूँ और बाहर मार्केट जाने वाले घूमने वाले कपड़े अलग रहते हैं, जिससे चीज़ें ऑर्गेनाइज रहती हैं। अगर दोनों कपड़ों को एक साथ रखेंगे तो कभी भी ऑर्गेनाइज नहीं होगा। तो मैं कुछ इस तरह से बास्केट में रखती हूँ। और ये है मेरा वार्डरोब, जो मेरा डेली कपड़ों वाला अलग है और घूमने मार्केट जाने वाले कपड़ों का अलग है। तो ये ऐसे ऑर्गेनाइज करके मैं रखती हूँ बास्केट में, अलग अलग कपड़े अलग अलग बास्केट में। हैबिट नंबर 5, ये मेरे हैंड वॉश वाले टॉवल हैं और वॉश वाले भी टॉवल हैं। ये पिलो कवर है। अगर आपके पास स्पेस कम है तो आप बेडशीट के साथ पिलो को रख सकते हैं। मेरे पास स्पेस है तो यहाँ पे मैंने सिंगल बेडशीट अलग, डबल बेडशीट अलग, पिलो कवर अलग रख रखे हैं। हैबिट नंबर 10, वीकली क्लीनिंग भी ज़रूरी है। कुछ क्लीनिंग डेली बेसिस पे नहीं हो पाती हैं, क्योंकि हम लेडीज़ के पास बहुत सारे काम होते हैं तो डेली नहीं कर सकते। तो कुछ काम ऐसे होते हैं जो डेली ना भी करें तो चल जाता है। जैसे आर्टिफिशियल प्लांट अगर आपके घर पे हैं तो उनको डेली बेसिस पे क्लीन ना करके आप तीसरे दिन, चौथे दिन या हफ्ते में एक बार क्लीन कर सकते हैं। इनकी लीव्स पे डस्ट बैठ जाती है तो इनको भी क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ऐसे मैं डेली बेसिस पे क्लीनिंग करती हूँ। कभी कभी मेरे पास भी टाइम नहीं होता है, कभी कभी एक्स्ट्रा काम आ जाता है, तो उस वजह से घर क्लीन क्लीन रहता है। तो आप डेली बेसिस पे नहीं क्लीनिंग कर सकते हर चीज़ की, तो उसको वीकेंड पे करिए। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। तो आपको ये टिप्स एंड ट्रिक्स कैसे लगे? क्या आप भी अपनी लाइफ में इनको फॉलो करते हैं? मैं जब से इन टिप्स को फॉलो करना स्टार्ट किया है ना, तब से मेरा लाइफ बहुत इजी हो गया है, मेरा काम बहुत इजी हो गया है। पहले बच्चे मम्मा ये कपड़ा कहाँ है, मम्मा वो कपड़ा कहाँ है, हस्बैंड भी बोलते थे ये कपड़ा दे दो, वो कपड़ा दे दो। तो अब ना सब चीज़ें सामने रखी हैं, अरेंज करी हुई रखी हैं, तो सबको बहुत इजी हो जाता है। कोई एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करता, सब अपना निकाल कर पहन लेते हैं जिसको जो चाहिए। तो ये चीज़ें इस तरह से रखने से मतलब हेल्प नहीं चाहिए होती है, बस हाँ ये होता है कि इन सबको फिर से रीसेट करना पड़ता है, क्योंकि बच्चे हस्बैंड जो भी कपड़े निकालेंगे वो एक बार में तो पहनेंगे नहीं। कभी कभी ऐसा होता है एक कपड़ा निकाला वो मैच नहीं कर रहा है तो वो कपड़ा ऐसे ही रख दिया, बिना तह करके ऐसे ही रख दिया, ऐसे फोल्ड करके। जैसे हम लोग फोल्ड करते हैं, हम लोग के फोल्ड करने में और उनके फोल्ड करने में अंतर होता है, तो वो ऐसे ही रख देते हैं। तो मतलब जब हम लोग ना कपड़े तह करते हैं, अपनी अपनी जगह पे अरेंज करते हैं ना, तो उसी समय 5 मिनट टाइम देकर, बहुत नहीं 5 मिनट टाइम देकर आप उसी टाइम अरेंज कर देंगे तो फिर आपको ना काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ये मेरा, मैं तो ऐसा ही करती हूँ और काफ़ी काम इजी हो जाता है, काफ़ी टाइम मिल जाता है अपने लिए, क्योंकि करना हम ही को है और पूरा घर संभालना हम लेडीज़ को होता है। तो इन छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स को अपनी लाइफ में यूज़ करके हम अपने काम को इजी बना सकते हैं। और आप को ये टिप्स एंड ट्रिक्स कैसी लगी, आप भी इन टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।